शावी साहब, हुकूमत तश्कील पा चुकी, कई मराहिल मुकम्मल हुए हैं। पिछले कई हफ्तों में जब आपसे बात हुई उस वक्त भी कई मराहिल अपनी तकमील को पहुंच रहे थे। इस वक्त जहां पाकिस्तान के हालात मौजूद हैं और जहां ये हुकूमत खड़ी है, जो फैसले कर चुकी है और आने वाले दिनों में बड़े फैसले करने हैं, उसके तनाजुर में आपको मुस्तकबिल में हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं इस हुकूमत के लिए, या जो हमें हल्के फुल्के चैलेंजेस उभरते हुए नज़र आ रहे हैं वो एक इंतहाई संजीदा या इंतहाई मुश्किल सूरत इख्तियार कर जाएंगे ईद के बाद? देखिए, इस हुकूमत को चैलेंज तो बहुत दरपेश हैं, लेकिन वो उनसे निपटने की कोशिश कर रही है और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो भी एक कदरे नसीब हो रहा है, को हालात काबू में आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है अगरचे कमज़ोर हुकूमत समझी जाती है और एक यानी ऐसी हुकूमत है कि जिसमें एक पार्टी हुकूमत के अंदर है और दूसरी बाहर है, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि ये जब हुकूमत एक दफ़ा कायम हो जाए तो फिर उसको हिलाना या गिराना आसान नहीं होता। तो कानून की ताकत भी उसके पास है और अदारे जो हैं वो भी उसके पीछे खड़े हैं। तो इसलिए हुकूमत जो है उसको धक्का देना वो तो आसान नहीं होगा, लेकिन कोई इर्ताश पैदा कर देना, कोई थोड़ा बहुत हंगामा कर देना, कोई जलसा जुलूस निकाल लेना, कि हल्की फुल्की मौसीकी तो होती रहेगी और देखने में आती रहेगी। लेकिन जो इस वक्त दावा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि कोई ऐसी तहरीक चलेगी जिसमें हुकूमत तिनके की तरह उड़ जाएगी, तो वो तो बहुत मुश्किल मामला होगा। और आप देखें इस वक्त यानी जो पीटीआई है या उसके जो हलीफ जमातें हैं वो पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, वो असम्बलियों में भी मौजूद हैं और वो उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा भी कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करने का प्रोग्राम कर रही हैं। तो ये ऐसे मामला नहीं चलता, दो कश्तियों में सवारी से मामला नहीं चलेगा। अगर आप देखें 1970 में जो तहरीक चली थी तो एक दिन के लिए भी अपोजिशन जो थी वो असम्बलियों में नहीं बैठी, न कौमी असम्बली में न किसी सूबाई असम्बली में, और पहले दिन से उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इन असम्बलियों के नुमाइंदा नहीं मानते। और उसके बावजूद तहरीक चलाई और तहरीक का नतीजा क्या निकला? मार्शल्लाह आ गया। ना भुट्टो साहब के हाथ में कुछ रहा, ना कौमी इत्तेहाद के हाथ में कुछ रहा। तो इसलिए सियासी जमातों को ये देखना चाहिए कि उनकी जिद्दोजहद जो है उन्हें ऐसा फल मिले उनको जिसे वो खा भी सकें, जिससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो अगर मामला उनके हाथ से निकल जाए तो फिर तो सूरत हाल और बिगाड़ का सबब होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई का अंदरूनी खलफशार भी एक मौजूद है और जो उसमें यहाँ कन्फ्यूजन भी है, तो उसको ज़रा सोच समझ के काम करना होगा और इक़दाम करना होगा। ठीक, महमूद साहब, आपकी नज़र में क्या ये हुकूमत टेक ऑफ कर चुकी है अब इतने मराहिल से गुजरने के बाद, या अभी भी रनवे पर खड़ी रुकावटों का ही सामना कर रही है जिस तरह की पोजीशन इस वक्त है हुकूमत की? देखिए जुनैद, जो सबसे मुश्किल चीज़ इस वक्त हुकूमत के लिए है वो है मुआशी इस्तेहकाम। सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक चैलेंज है। तो अगर तो ये हुकूमत इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने में कामयाब रही, यानी IMF का प्रोग्राम भी हुआ, उसके बाद जिस तरीके से आगे लेकर चलना है, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो फिर तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म के उनके लिए कोई ख़तरा होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है, जिस तरह से इस वक्त एक हाइब्रिड निज़ाम हमारे सामने है, 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और उसी की कंटिन्यूएशन है वो, बेशक पिछली PDM हुकूमत हो या अब जो हुकूमत आई है। तो हाइब्रिड निज़ाम मुझे कहीं अनफॉर्चुनेटली जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, रोल बैक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मईशत को इन्होंने चला लिया तो फिर तो बज़ाहिर कोई ख़तरा इनके लिए ऐसा है नहीं कि जिससे लगे कि वो कोई दरार आ गई है और इस वजह से जो है हुकूमत गिरनी है। दूसरी एक और चीज़ भी ये जुनैद, हमने पहले भी देखा 126 दिन के धरने भी हुए, उसके अलावा आप अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान देखें, मौलाना फजलुर रहमान के भी धरना हुआ, उसके अलावा भी तहरीकें चलती रही। लेकिन इन चीज़ों से हुकूमतें नहीं गिरती और ना ही गिरनी चाहिए, बेशक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो या ना हो। हुकूमत अगर जो तब्दीली आनी होती है वो इन हाउस ही होनी चाहिए, सिस्टम के थ्रू ही। हमने वही देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उस वक्त आपने देखा होगा कि शुरू में नून लीग जो थी वो कहती थी कि हम असेंबलियों से बाहर चले जाते हैं और क्योंकि ये रिग्ड निज़ाम है और वो इलेक्शंस को मान
मानते नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको फाइनली कायल कर लिया इस चीज का कि सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली करेंगे, और वो एक सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हुई। तो अगर कोई तब्दीली आनी होगी, अभी तो है बज़ाहिर जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर जो है प्रेडिक्शंस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी मामलात बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि इनकी तहरीक से कोई चीज जो है वो हुकूमत जो है वो बाहर चली जाएगी। उमर साहब, जिस वक्त ये बात हो रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबात में धांधली और फिर नई हुकूमत पर जिस तरह की तनकीद है, अभी भी उनका मौक़िफ़ कायम है कि वो क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवारों से मुतालिक। इस वक्त जो चैलेंज हो सकता है नई हुकूमत के लिए, वो सबसे बड़ा क्या हो सकता है? ये हालात जो कि पीडीएम हुकूमत के वक्त से उनके साथ हैं कि उस वक्त महंगाई की गई, आवाम के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए जिसमें जीना मुश्किल हो गया, या फिर तहरीक इंसाफ का ये बयानिया जो आवाम में उन्होंने सामने रखा, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है कि किस तरह से वो आगे चलकर इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्हें ये फन आता है कि वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको पुरुम्मीद रखते हैं। इवन के जो उनके बयानिए को सपोर्ट करने वाले व्लॉगर्स हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की खबरें छोड़ रहे होते हैं कि जैसे आज ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। तो ये तो वो चाहते हैं कि वो इस तरीके से उम्मीद रहे, और उम्मीद का मतलब ये है कि दूसरों के हवाले से मायूसी हो कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कुछ करने में नाकाम हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई मुल्क दिवालिया होने वाला है, और जो भी बुरी से बुरी खबर वो फैला सकते हैं वो फैलाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बात है धांधली के हवाले से, मेरे ख्याल के इलेक्शन तो शफाफ नहीं हुए, ये तो गवर्नमेंट भी कोई गारंटी से बात नहीं कर सकती कि इलेक्शन कोई अच्छे हुए हैं। हाँ, ये है कि वो यही कह सकते हैं जी कि अच्छा जी 2018 में कैसे हुए थे, पीटीआई वाले कहेंगे जी 2018 में ऐसे तो नहीं हुए थे, यानी कि वो ये बातें हैं। तो एक तो ये तरीका है कि कोई या तो कमीशन बना लें और कमीशन के बाद तय कर लें कि फलां जो सीटें हैं वो मशकूक हैं और उधर दोबारा से इलेक्शन करा लें। क्या ऐसी सूरत में इमरान खान अपना, यानी कि वो कहेंगे जी कि अगर वो दोबारा इलेक्शन हो गए हैं, या हम फॉर अ मोमेंट हम मान जाते हैं जी कि गवर्नमेंट फिर भी किसी तरीके से अपनी मेजॉरिटी बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है, तो क्या उसके बाद इमरान खान या पीटीआई वाले घर में बैठ जाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उनको लाना ही मकसूद होता तो फिर ये इलेक्शन के हवाले से जो इतनी बातें सुन रहे हैं या उनकी इंटेग्रिटी पर जो इतने सवालात आ रहे हैं, तो ये भी सुनने की जरूरत नहीं। तो फिर तो ये था कि इमरान खान को ले आए। तो अब यह है कि हासिल गुफ्तगू यही है कि जब तक मौजूदा निज़ाम है या मौजूदा निज़ाम को चलाने वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तो तब तक वो इस सिस्टम के भी सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो हैं। वो एक उनका रोल भी एक रेफरी का नहीं है, यानी कि वो इस तरह हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं इधर हर बंदा एक फ्री की बन चुका है, तो लिहाजा उनकी मौजूदगी में तो मुझे नज़र नहीं आता। यानी कि अभी कुछ देर से मैं देख रहा हूँ कि कई तजिया नगार जो हैं वो भी ऐसे कर रहे होते हैं यानी कि खान साहब आए, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जो हैं उनको किसी एक केस में कोई जमानत होने लगती थी तो कोई और केस उनका शुरू कर देते थे और फिर उनको दबोच लेते थे। तो मेरे ख्याल ये इमरान खान के बारे में भी होगा। बाकी जो इनकी तहरीक है, आई डोंट थिंक कि तहरीक कोई इतना ज़्यादा फ़र्क डाल सकती है या इतने लोग निकलेंगे जितनी इनकी आदत पहले बनी हुई थी कि हम निकलेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई दोबारा से वो रोड्स पर आते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक फोर्सफुल शो करने की पोजीशन में नहीं होंगे, एटलीस्ट उनको कोई करने नहीं देगा।